सद्गति ना मिलने से आत्माएं बन जाती हैं इन 5 प्रेतों में से एक। जानिए कौन सी आत्माएं जाती हैं इन योनियों में। हिंदू धर्म में आत्माओं को भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये भूत या प्रेत क्या होते हैं और इस तरह की कितनी योनियां हिंदू धर्म में है? क्या प्रेतों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं और आखिर किस तरह की आत्माएं इस तरह की योनियों को प्राप्त होती हैं? चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल पाता है। उसके कर्मों के अनुसार ही उसकी आत्मा को गति मिलती है और उसकी योनि का फैसला भी होता है। लेकिन अगर पौराणिक मान्यताएं और पुराणों की माने तो कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद दूसरा जन्म ले लेती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं गति न मिलने से प्रेत बन जाती हैं। हिंदू और लोक मान्यताओं के अनुसार प्रेत यानी भूत कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से 5 प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है पुराणों के अनुसार ब्रह्म राक्षस उच्च कोटि के विद्वान या पंडित होते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद किसी कारणवश प्रेत योनि में फंस गए। ये ब्रह्म राक्षस अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और यदि प्रसन्न किए जाएं तो वरदान भी देते हैं। ब्रह्म राक्षस को गंधर्वों से भी ऊपर की योनि में माना जाता है। ब्रह्म राक्षस ज्ञानी आत्माएं हैं जिसमें सात्विक और तामसिक दोनों गुण होते हैं। नंबर 2, चेतक प्रेत। ये विशेष रूप से किसी स्थान जैसे घर, मंदिर, पेड़, शमशान से जुड़े होते हैं। आमतौर पर इनका प्रभाव उस स्थान पर ही रहता है और ये वहां जाने वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 3 है कूष्मांड। कूष्मांड को पुराणों में भगवान शिव के गणों के रूप में वर्णित किया गया है, इसलिए तो भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। ये शवों के मांस का भक्षण करते हैं तथा उनका रक्त पीते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में यह कहा गया है कि डांकनी राक्षसी और कूष्मांडा आदि छोटे बच्चों के लिए अति घातक हैं तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक कोटरा रेवती आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों को नाश करने वाले हैं। नंबर 4, बेताल। ये एक शक्तिशाली और तांत्रिक प्रभाव वाला प्रेत होता है जो शवों पर निवास करता है। इसे विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। ये कई बार अपने सेवक की सहायता भी करता है। शिव और कालिका पुराण में बेतालों को शिव गणों में से एक ही माना गया है। पिशाचों में जो सबसे शक्तिशाली होते हैं उन्हें ही बेताल कहा जाता है और यह काल भैरव के भक्त और सेवक के रूप में भी नियुक्त होते हैं। नंबर 5 है पिशाच। ये सबसे भयावह और खतरनाक प्रकार के प्रेत होते हैं जो मनुष्यों को हानि पहुंचा सकते हैं। इनका भोजन नकारात्मक ऊर्जा और मांसाहारी वस्तुएं होती हैं और ये आमतौर पर शमशान या अंधेरे स्थानों में पाए जाते हैं। पिशाचों से जुड़ी ये मान्यताएं प्राचीन कथाओं, पुराणों और लोक कथाओं में मिलती हैं। महाभारत के आदि पर प्रथम अध्याय के अनुसार ब्रह्मकल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने 18 प्रजापतियों, यक्षों, गंधर्वों तथा पिशाचों की रचना की थी। कई कथाओं में पिशाचों को महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री क्रोध वर्षा का पुत्र भी कहा गया है। तो दोस्तों, आज आपको इन भूत प्रेतों के बारे में जो जानकारी मिली वो है तो काल्पनिक, इसमें कितनी सच्चाई है ये एक शोध का विषय है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है स्टोर स्टोरीज। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।